हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपके बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। आपके इस प्रेशर को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन की, जिसमें कि हम एक ही वीडियो में आपके बायोलॉजी से रिलेटेड जूलॉजी, बॉटनी हर टॉपिक को, हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट को क्वेश्चन वाइज देखते चलेंगे। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता चलूँगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो आपका अधिक समय न लेते हुए आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज़, यानी कि बताना है कि न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर बनता है। और नाइट्रोजनस बेस में आपके आते हैं प्यूरीन या फिर पिरिमिडीन। तो प्यूरीन या पिरिमिडीन से कोई एक शुगर से जुड़ा रहेगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर यहीं पे देता न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी होता। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आई ऑन पोटैटो ट्यूबर्स रिप्रेजेंट। तो आलू कंद पर जो आँखें होती हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं। तो जो आलू पर पाए जाने वाली जो आँखें होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और जिससे कि बड का फॉर्मेशन होता है वो होता है नोड्स विथ बड, यानी कि कलिकाओं के साथ गांठ। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन फोटोमार्फोजेनेटिक मूवमेंट, यानी कि फोटोमार्फोजेनेटिक गतिविधि में निम्न में से कौन सा एक शामिल होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 4 है टाइलोसिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। टाइलोसिस क्या होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन 4 ट्रैकिल प्लग्स प्लगिंग द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिल्स। हिंदी में देख सकते हैं वेसल्स और ट्रैकिड के ल्यूमेन को बंद करने वाला ट्रैकियल अवरोधक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है ए चैन ऑफ एमिनो एसिड्स ज्वाइंट बाई पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड एस। तो आपको बताना है कि पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी एमिनो अम्ल की श्रृंखला को कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब आपके एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो ऐसी श्रृंखला को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, जिसमें कि पेप्टाइड श्रृंखला बनती है, यानी कि प्रोटीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट इज। तो आपको बताना है कि फलों को पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट एथिलीन। याद रखिएगा इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हार्मोन्स गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका भी आंसर होगा एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वायर द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट इज। तो आपको बताना है कि नारियल का जो कॉमर्शियल उत्पादन है, यानी कि जो जटा होती है उसे हम क्या कौन सा भाग होता है, वो होता है मीजोकार्प। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफिशियंसी ऑफ मॉलिबेडनम कॉजेस। तो आपको बताना है कि मॉलिबेडनम की कमी से होता है, तो होता है चित्तियाँ पड़ जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है फर्स्ट ब्लैकमैन। क्वेश्चन नंबर 10 है द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज। प्रकाश श्वसन की पहली अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीजिनेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है पेपरवर सेमनीफेरम, जो कि अफीम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इज। तो पुष्पण के प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। तो फ्लावरिंग की प्रोसीजर को इफेक्ट डालने वाला जो प्रोसीजर है वो है फोटो पीरियड, यानी कि प्रकाश अवधि। और अगर आपने पढ़ा होगा तो फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग प्लांट को डिवाइड किया गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्लांट ग्रुप नोन एज वस्कुलर क्रिप्टोगैमस इज। तो आपको बताना है कि वस्कुलर क्रिप्टोगैमस के रूप में जाने वाला पौधा है तो है टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है मेजर एंजाइम इन्वॉल्व इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको बताना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन निर्धारण में जो शामिल सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड नाइट्रोजिनेज, जो कि इन्वायरमेंट की मैक्सिमम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन इज़ मोस्ट प्रिमिटिव। तो आपको बताना है कि कौन सा एक सबसे प्रिमिटिव है, यानी कि सबसे
आद्य अवस्था यानी पुरानी अवस्था में पाया जाने वाला जीव है, तो आपका है आंसर बैक्टीरिया। हम सभी जानते हैं कि जब जीवन की उत्पत्ति हुआ तो जीवन की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहली एक कोश की जीव थी वो थी प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा बैक्टीरिया, ऑप्शन सेकंड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो आपको बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है लिपिड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्राइमेरस फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन द फैमिली। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड लिलिएसी। तो लिलिएसी में आप देखेंगे तो वहाँ पर ट्राइमेरस यानी कि त्रिविम जो पुष्पक्रम है वो पाया जाता है, और लिलिएसी में ही आपके आते हैं ओनियन है, गार्लिक है, यानी कि जो मोनोकॉट्स हैं, तो मोनोकॉट्स में ही लिलिएसी को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 18 है द फंगस राइजोपस ऑकर इन द नेचर एस। तो आपको बताना है कि जो कवक है राइजोपस वो प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। तो ये सैप्रोफाइट के रूप में पाया जाता है, और आप सभी ने राइजोपस के बारे में पढ़ा होगा जिसे हम ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, तो इस नाम से ये भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट। तो आपको बताना है कि C4 पौधे का विशेष लक्षण है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड क्रेंज एनाटॉमी। तो यदि आपने क्रेंज एनाटॉमी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो C4 प्लांट होते हैं उनमें जो आपके पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एज इंडोसिम्बियोटिक डाइएजोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। तो साइकस के प्रलाभ जड़ में अंतः परासरण डाइएजोट्रॉपिक सूक्ष्म जीव के रूप में निम्न से कौन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड नास्टाक, जो कि एक साइनोफाइसी का एल्गी है। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो साइकस का जो कोरोलाइड रूट होता है उसमें साइनोफाइसी ग्रुप के एल्गी पाए जाते हैं, जैसे कि नास्टॉक। क्वेश्चन नंबर 21 है द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लोरेला इज। तो आपको बताना है कि एक कोष की हरित शैवाल क्लोरेला है। तो यहाँ पर फ्लैजेला की बात किया है तो क्लोरेला में फ्लैजेला नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि फ्लैजेला रहित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द एल्गी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रोलिनिएसियस एंड वाटर सॉल्युबल। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शैवालीय प्रकाश संश्लेषण वर्णक प्रोटीन युक्त एवं जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 फाइकोबिलिन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर ऑफ पक्सिनिया इज द प्रोडक्शन ऑफ मियोटिक डिवीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से पूछा हुआ है कि जो पक्सिनिया है, पक्सिनिया का कौन सा स्पोर है जो कि मियोटिक डिवीजन में जाता है। तो पक्सिनिया का जो टेलियोस्पोर है वो क्या कहता है अर्धसूत्री विभाजन में जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इन मॉसेस द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। मांस में जो कैप्सूल होता है, जो संपुट होता है, उसका मध्य स्टेराइल भाग क्या कहलाता है। तो उस मध्य स्टेराइल भाग को हम बोलते हैं कॉल्यूमेला। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, और कॉल्यूमेला ही सीड डिस्पर्जन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है एजोला इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। तो आपको बताना है कि एजोला एक प्रमुख स्रोत है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड बायो फर्टिलाइजर। तो ऑप्शन ऑकर ड्यूरिंग यानी कि अपछेदन किसके दौरान होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट जीर्णावस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में भी कई बार आया है। खारा डिजीज ऑफ राइस इज डिफिशियंसी डिजीज कॉज बाई। तो चावल में खैरा रोग का कारक है। तो जिंक की कमी से चावल में खैरा रोग होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है एलील्स आर। तो जीन के जो अलग अलग स्वरूप होते हैं वही कहलाते हैं आपके एलील्स। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड जीन के विभिन्न आणविक स्वरूप यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन। क्वेश्चन नंबर 4 है वायरस आर कंसीडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज। तो विषाणुओं को नॉन लिविंग क्यों कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर है दे डू नॉट मूव, ये गलत है। दे डू नॉट म्यूटेट, ये भी गलत है। देयर न्यूक्लिक एसिड डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस
इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से पुनरुत्पादन यानी कि रीजनरेशन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 है ए माइकोराइजा इज ए, तो माइकोराइजा है एक, तो आपको बताना है कि माइकोराइजा क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि फंगस और प्लांट रूट एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है द क्रॉप ब्रेसिका नाइग्रा बिलोंग टू द फैमिली, तो आपको बताना है कि ब्रेसिका नाइग्रा किस पादप परिवार का सदस्य है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये ब्रेसिकेसी का है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है ए सीड कंटेन, यानी कि बीज में क्या समाहित होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है बीज का और इसमें स्टोर फूड भी होते हैं। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 बोथ एन एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड, यानी कि भ्रूण और संग्रहित आहार दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द बास्ट फाइबर ऑफ जूट इज़, तो जूट का बास्ट फाइबर क्या होता है। तो ये तने का सेकेंडरी फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है वन ऑफ द मेजर बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़, तो आपको बताना है कि भारत में बासमती चावल का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज़ डन बाय, तो बताना है कि धान के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह आपको साइनोफाइसी भी दे सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 अल्टरनेरिया सोलानी, तो आलू के चीती रोग का कारण है अल्टरनेरिया सोलानी। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, तो बताने कि पौधे का विकास आश्रित है तो सेल इनलार्जमेंट, हार्मोन, सेल डिवीज़न या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देखा जाए तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 है ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन स्प्रेइंग ऑन सम प्लांट रिजल्टेड इन, तो पौधों पर ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन के संयुक्त छिड़काव का परिणाम होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड प्रोमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि पार्थिनोकार्पिक फलों के उत्पादन के वृद्धि में होता है। तो पार्थिनोकार्पिक का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है द सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड कोयम्बटूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है बॉर्डेक्स मिक्सचर कंटेन, तो आपको बताना है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर में सम्मिलित होता है। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर में होता है कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड कॉपर सल्फेट, चूना एवं जल। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 है द साइंटिफिक नेम ऑफ पैडी इज, तो आपको पैडी यानी कि धान का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 ओराइजा सटाइवा। क्वेश्चन नंबर 17 है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट क्रॉप इज, तो गेहूं के पौधे का मूल स्थान है तो ये है सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन नंबर 18 है द फ्रूट ऑफ मैंगो इज, तो आम का जो फल है वो किस तरह का फल है, वो है ड्रूप। तो इसमें हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो मीजोकार्प वाला पार्ट खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है क्लेविसेप्स पर्पुरिया इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड इरगट ऑफ राई। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस बाई, यानी कि मृदा की उर्वरता किसके कारण घट जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि गहन कृषि के प्रयास द्वारा मृदा की उर्वरता क्या होती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन मेथेन इज बीइंग प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल फील्ड्स, तो आपको बताना है कि मीथेन गैस के अलावा किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन कृषि क्षेत्रों द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 है द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड विथ ग्रीन मैन्योर इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ग्रीन मैन्योर के प्रयोग से फसल में लगभग कितनी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड 30 से 50%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रॉब्लम इन वाटर कंजर्वेशन इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, तो आपको बताना है कि जल संरक्षण की मुख्य समस्या किसको कम करने से होती है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है द एडिबल पार्ट ऑफ पाइसम सटाइवम इज, यानी कि
आपका जो पाइसम सटाइवम है यानी कि जो मटर है, मटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड, कॉटिलिडन एंड सीड। क्वेश्चन नंबर 25 है, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, यानी कि IARI ये कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन 4। तो यहाँ पर हमारे बॉटनी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट हम जूलॉजी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जूलॉजिकल नेम ऑफ टैपवॉर्म इज़। तो फीता कृमि का आपको जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, टीनिया सोलियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, ब्लड ग्रुप ओ, वही बोलता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन थर्ड, AB। क्वेश्चन नंबर 28 है, द सेंट्रम ऑफ द 8th वर्टिब्री ऑफ द फ्रॉग इज़। तो मेढक में 8वीं कशेरुकी का सेंट्रम है। तो मेढक में 8वीं कशेरुकी का सेंट्रम कहलाता है एम्फीसिलस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉट ए मैमल। तो आपका वेल भी स्तनधारी है, डॉल्फिन भी है, आपका सील भी है, बट सी हॉर्स आपका मैमल नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, सी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन। तो हम सभी जानते हैं कि जो पेप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये पाया जाता है आपका स्टमक में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मलेरिया इज़ कॉज्ड ड्यू टू। तो आपको बताना है कि मलेरिया का कारक कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, द एलिमेंट्स फाउंड इन द हीमोग्लोबिन इज़। तो आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, आयरन। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एमिनो एसिड नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, ऑर्निथिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, विजन इंसेक्ट इज़। तो कीटों की जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, मोज़ेक, यानी कीटों की जो दृष्टि होती है वो मोज़ेक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, द एंजाइम लाइपेज बिलोंग टू द क्लास। तो आपको बताना है कि लाइपेज एंजाइम किस ग्रुप से रिलेटेड है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड होगा, हाइड्रोलेज ग्रुप का। तो जो एंजाइम लाइपेज है वो हाइड्रोलेज ग्रुप का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 है, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन जिराफ एंड कैमल इज़। तो आपको बता, जिराफ एवं ऊँट में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैनाल सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो आपको बताना है कि नाल तंत्र किसका लक्षण है? तो हम सभी जानते हैं कि जो पोरीफेरा होते हैं उनमें नाल सिस्टम पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, स्पॉन्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 है, ह्यूमन ब्लड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ। तो बताना है कि मानव रक्त में सबसे अधिक प्रतिशत होता है। तो आपका सबसे अधिक प्रतिशत होता है न्यूट्रोफिल्स का। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39 है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच हैव फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज़। तो आहार नाल का वह भाग जो पाचन व अवशोषण का कार्य करता है। तो इंटेस्टाइन में आपका पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, इंटेस्टाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल इज़। तो आपको बताना है कि सबसे दीर्घजीवी पशु है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड है, कछुआ। तो आप सभी को पता होगा कि जो कछुआ है इसकी लाइफ जो होती है वो सबसे अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। तो आपको बताना है कि एंजाइम क्रिया की जो लॉक एंड की थ्योरी है वो किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, एमिल फिशर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस आर लिंक टू द पेंटोज शुगर बाई। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है। तो ये किससे जुड़ा होता है? आपका जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। और पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है एमिनो एसिड में, ये याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन स्टार्च ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर लिंक्ड बाई।
तो आपको बताना है कि स्टार्च में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड 1, 4 एंड 1, 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। तो यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस सोनार सिस्टम फॉर द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपने शिकार की जगह जानने के लिए सोनार प्रणाली का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड चमगादड़, यानी कि जो चमगादड़ होता है वो शिकार का पता करने के लिए सोनार प्रणाली का प्रयोग करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज। तो टैक्सोनॉमी का आधारभूत इकाई है। तो ये बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर स्पीसीज। जो स्पीसीज होता है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। तो निसल्स कणिकाएँ किस में पाई जाती हैं, तो न्यूरॉन्स में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग इज। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि मेढक का डिम्ब है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट अमीनोटेलिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, द सेंट्रम ऑफ 9th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज। तो मेढक की 9वीं कशेरुकी का सेंट्रम होता है, उसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन मियोसिस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर ड्यूरिंग। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है किस स्टेज में आपको दिखाई देता है, आपको ये बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन पैकिटीन स्टेज में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका है फर्स्ट है स्कार्बिक अम्ल, स्कर्वी के लिए ये सही है। फिर उसके बाद विटामिन बी है थायमिन बेरी बेरी, ये भी सही है। विटामिन आपका ये है नियासिन पेलाग्रा के लिए, ये भी सही है। आपके ऑप्शन 4 है टोकोफेरॉल, ये गलत है, रतौंधी दिया है। तो टोकोफेरॉल की कमी से होता है आपका जनन क्षमता में कमी, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। जबकि हम सभी जानते हैं जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन यानी कि जो मिसमैच है वो है ऑप्शन 4। तो आइए चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर। हाइब्रिड विगर्स इज इंड्यूस्ड बाई। तो आपको बताना है कि संकर विगर किसके द्वारा प्रेरित होते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रॉसिंग टू प्लांट्स। तो जब हम दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट के बीच क्रॉसिंग कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है हाइब्रिड विगर का। चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर। लेमिनेरिया एंड फ्यूकस आर। तो आपको बताना है लेमिनेरिया जिसे हम कल्प भी बोलते हैं और फ्यूकस जिसे हम रॉक वीड भी कहते हैं। तो आपको बताना है ये किस प्रकार के एल्गी के उदाहरण हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्राउन एल्गी जिसे हम फियोफाइसी भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर लेमिनेरिया से। जो लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया एक ऐसी एल्गी है जिससे कि आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड। तो कवक और शैवाल के सहजीवी को हम कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लाइकेन। तो हम सभी जानते हैं कि कवक और शैवाल के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लाइकेन में जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगस वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायोंट। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लाइकेन में एल्गी वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगस वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायोंट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो सीमांत कारक प्रभाव है वो किसने दिया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्लैकमैन ने दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, वहाँ पर एन नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, रसारोहण की सर्वाधिक स्वीकार वाले सिद्धांत है, यानी कि द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज। तो रसारोहण की सर्वाधिक स्वीकार वाला सिद्धांत है वो है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ऑप्शन डी सही है। और ये भी याद रखिएगा इसे किसने दिया था, तो इसे डिक्सन और जॉली ने दिया था। और इसमें ट्रांसपायरेशन के थ्रू बताया गया था कि वाटर
ऊपर की ओर प्लांट में चढ़ता है। तो वाटर का प्लांट में ऊपर की ओर जाना ही कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। तो ये भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए व्हीट फ्रूट। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा गेहूं का फल है। तो हम सभी जानते हैं गेहूं, मक्का, धान ये सभी मोनोकॉट हैं और ये आते हैं ग्रेमिनेसी से, और इनका जो फल होता है वो होता है कैरियोप्सिस। तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज। तो आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। तो आपका राइट ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू आर्चिगोनिया ऑफ फर्न। तो आपको बताना है फर्न की स्थितिहानि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यदि हम बात करें फर्न के आर्चिगोनिया की, तो इसके आर्चिगोनिया में एक नेक कैनाल सेल और 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी, देयर इज 1 नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्लांट विच बियर्स क्लिंगिंग रूट्स इज। तो आपको बताना है कि चिपकी हुई जड़ें किस पौधों में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑर्किड। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्किड एक ऐसा एपीफाइट प्लांट है जिनमें कि 2 तरह के रूट होती हैं। एक होता है एरियल रूट होता है और दूसरा होता है आपका नॉर्मल रूट। तो जो एरियल रूट होता है उसमें एक टिश्यू पाई जाती है जिसका नाम है वेलामेन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेलामेन टिश्यू पाई जाती है और वेलामेन टिश्यू के थ्रू ही ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंकोनस फ्रूट डेवलप फ्रॉम। तो आपको बताना है सिंकोनस फल किससे विकसित होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइपेनेथोडियम। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो हाइपेनेथोडियम फ्रूट्स है इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक क्लोज टाइप का फ्लावर होता है जिसमें कि ऊपर की ओर एक छिद्र होता है और ऊपर नर पाए जाते हैं और नीचे मादा पाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। और इस तरह के जो आपके फ्रूट पाए जाते हैं या फ्लावर पाई जाती है जनरली अंजीर में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। द साइट ऑफ ईएमपी पाथवे इन सेल इज। आपको बताना है कि कोशिका में ईएमपी पाथवे का मार्ग क्या है। तो याद रखिएगा, ईएमपी पाथवे को हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं और ये पाया जाता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 36 है, द एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम इज। तो आपको बताना है कि मशरूम का कौन सा भाग खाया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेसिडियो कार्प। तो हम लोग जो मशरूम खाते हैं उसका बेसिडियो कार्प वाला पोर्शन खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज। प्रकाशीय श्वसन में प्रथम अभिक्रिया होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑक्सीजिनेशन। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फोटो रिस्पायरेशन किस में होता है। तो याद रखिएगा, परऑक्सीसोम में। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू द क्रेब्स साइकिल। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्रमुख मध्यवर्ती यौगिक है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, एसिटिल कोएंजाइम ए। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के द्वारा ही क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो निर्भर करता है, क्योंकि सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ पर है उसी के आधार पर इनको बांटा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंसेक्टिवरस प्लांट ग्रो इन सॉइल वेयर इज डिफिशिएंट इन। तो आपको बताना है कीटभक्षी पौधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर कमी पाई जाती है। तो सिंपल सा है, वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो जितने भी कीटभक्षी पौधे होते हैं ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स फाइबर यील्डिंग प्लांट इज। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मोनोकॉट्स है जिससे कि फाइबर बनते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, कोकस यानी कि नारियल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन फ्यूनेरिया स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द। तो आपको बताना है कि फ्यूनेरिया में रंध्र उपस्थित होते हैं, यानी कि फ्यूनेरिया के पौधे में जो स्टोमेटा होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, कैप्सूल पर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वायर इज़ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट। तो शायद आप लोग जानते होंगे कि कोकोनट जो होता है वो एक सीड है और इसका जो मीजोकार्प वाला रीजन है वो यूज़ होता है एज ए कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। द हायर अमाउंट ऑफ इकोलाई इन वाटर इज इंडिकेटर ऑफ।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा सूचक है। तो जब भी किसी पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत अधिक होते हैं तो इसका मतलब कि वो सीवेज पॉल्यूशन को डिनोट करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज। तो आपको बताना है कि C3 पौधों में CO2 ग्रहण करने वाला है। तो राइट ऑप्शन है RUBP। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है द राइजॉइड इन फ्यूनेरिया आर। तो आपको बताना है कि फ्यूनेरिया में जो मूलाभास है यानी कि राइजॉइड होते हैं, तो इसके राइजॉइड कैसे होते हैं, इसके टाइप के बारे में आपको बताना है। तो जो फ्यूनेरिया का राइजॉइड होता है वो मल्टीसेलुलर और ऑब्लिक्यूसेप्टा पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। जाइगोट ऑफ स्पायरोगाइरा प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन विच। तो आपको बताना है कि स्पायरोगाइरा का युग्मनस 14 अगुणित केंद्रक उत्पन्न करता है। तो उन 14 में से केवल एक ही फंक्शनल रहता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, 1 इज फंक्शनल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू ब्लू ग्रीन एल्गीज टेक प्लेस इन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, पैडी क्रॉप यानी कि धान के खेतों में। क्वेश्चन नंबर 49 है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर। तो आपको बताना है हवा का दाब नापने वाला यंत्र है। तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 है ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप एमंग द फॉलोइंग इज। तो आपके ऑप्शन है ए टोमेटो, बी है ग्राउंड नट, सी है चिली और डी है कॉलीफ्लावर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉलीफ्लावर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज टू एग्रीकल्चर इज। तो आपको बताना है कि कृषि में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो ये BHU का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन है CAN। CAN का फुल फॉर्म है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको नोट कर लीजिए। C का मतलब कैल्शियम, A का मतलब हो गया अमोनियम और N का मतलब हो गया नाइट्रेट। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है यानी कि एक जैव उर्वरक है और इसका एक नाम और फेमस है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और इसका एक और नाम है नाइट्रो चाक। तो नाइट्रो चाक के नाम से भी फेमस है और एक नाम और है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मे भी हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दूसरा नाम है नाइट्रो लाइम स्टोन। तो ये तीनों नाम है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ये क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच स्टेज ऑफ माइटोसिस हैज़ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो आपको बताना है कि मिटोसिस का कौन सा जो चरण है वो सर्वाधिक लंबा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो फेज चलती हैं वो चलती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इनमें जो सबसे बड़ा स्टेज होता है वो होता है प्रोफेज का और जो सबसे छोटा स्टेज होता है वो होता है टीलोफेज का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज। और यदि आपसे स्मॉलेस्ट स्टेज पूछे तो स्मॉलेस्ट जो स्टेज होगा वो होगा आपका टीलोफेज। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और लॉन्गेस्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है वो है आपका प्रोफेज। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पनामा विल्ट डिजीज़ इज़ फाउंड इन। तो आपको बताना है कि पनामा विल्ट रोग किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है केला में। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है एसिडिक सॉइल इज़ रिक्लेमेटेड बाय एडिशन ऑफ। तो अम्लीय मृदा को किसके मिश्रण से सुधारा जा सकता है। तो यदि अम्लीय मृदा है तो यदि हम उसमें जिप्सम मिला दें तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उसमें मिलाना होता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है ए सीड इज़। तो आपको बताना है कि बीज है। तो जो बीज होता है वो एक मैच्योर ओव्यूल है यानी कि एक प्रौढ़ बीजांड है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा, ए मैच्योर ओव्यूल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है इन बीटी ब्रिंजल बीटी इज़। तो आपको बताना है कि एक बीटी बैगन में बीटी से क्या अभिप्राय है। तो आपने अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि बीटी जो है बैसिलस थुरिनजिनेसिस यानी कि ये एक बैक्टीरिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉइंट म्यूटेशन इज़ बिंदु उत्परिवर्तन है। तो जीन के बेस में अचानक होने वाला उत्परिवर्तन कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है ओराइजा सटाइवा इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ। तो आपको बताना है कि ओराइजा सटाइवा किसका वनस्पतिक नेम है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 पैडी यानी कि धान का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है
ब्रॉडियक्स मिक्सचर इज़, तो ये बीएचयू में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ब्रॉडियक्स मिक्सचर क्या होता है। तो यह एक फंजीसाइड है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी आंसर से कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चूँकि मेरा बैकग्राउंड बायो से है इसलिए मैं अक्सर आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। हमारे कई व्यूवर्स ने मैथ के लिए बोला है, बट मैथ मेरा बैकग्राउंड है नहीं, तो मैं मैथ का वीडियो कैसे अपलोड कर सकता हूँ, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज़ लोकेटेड एट, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय, तो आपको बताना है कि आलू का मोज़ेक रोग किसके संक्रमण से होता है। तो एक्चुअल में जो मोज़ेक होता है वो एक वायरस है, तो यहाँ पर सिंपली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है वायरस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, टिक्का डिजीज़ इज़ ऑब्जर्व इन, तो टिक्का रोग किस में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली में। और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है सर्कोस्पोरा परसोनाटा जो कि एक फंगस है, इसके थ्रू आपका टिक्का डिजीज़ मूंगफली में पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन इंडिया मैक्सिमम गुआवा इज़ प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ, तो भारत में अमरूद की जो सर्वाधिक उपज है वो कहाँ पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट यूपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैंगीफेरा इंडिका इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एडिबल मशरूम इज़, तो जो खाने युक्त कुकुरमुत्ता होता है उसका बॉटनिकल नेम आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एगेरिकस बिस्परस। तो एक और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, एक पॉइजनस मशरूम का नाम, तो पॉइजनस मशरूम का नाम है एम अनीता से आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्ली ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज़ कास्ड बाय, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो आलू का जो अर्ली ब्लाइट रोग है किसके कारण होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो आलू के ब्लाइट डिजीज़ से ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ आता है तो वहाँ पर आपका होता है फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस, लेकिन अगर आ गया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो आपका जो आंसर होगा अल्टरनेरिया सोलानी होगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये दोनों ऑप्शन और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, एफ्लाटॉक्सिन इन फूड्स एंड वीट्स इज़ प्रोड्यूस बाय, तो खाद्य पदार्थों में एफ्लाटॉक्सिन का कारक है, तो ये प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस फ्लेवस से। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ रिड्यूस बाय, तो मृदा की उपज क्षमता किसके द्वारा कम हो जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर से, यानी कि सघन कृषि से। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए माइकोराइजा इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अगर आपने फंगस में पढ़ा होगा तो फंगस प्लांट रूट एसोसिएशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं माइकोराइजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द बास्ट फाइबर ऑफ जूट इज, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बेस्ट दिया हुआ है, तो बेस्ट की जगह क्या होगा बास्ट। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट द सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम, तो यहाँ पर तने का द्वितीयक फ्लोएम जो है ये इसका राइट ऑप्शन है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार BHU BSc एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय इंगिशन ऑफ फिश कंटामिनेटेड विथ, तो मिनीमाटा रोग का कारक जिसके द्वारा संक्रमित मछली का सेवन है। तो ये आप जब वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें मर्क्यूरी जब पाया जाता है वाटर में तो वहाँ पर आपका होता है मिनीमाटा रोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, द एरिड एरिया हैव मीन एनुअल परसेंटेज वैल्यू अप टू, तो सूखा क्षेत्र में वार्षिक औसत दृष्टिपात किस मात्रा तक होता है, तो होता है 200 mm तक। क्वेश्चन नंबर 23 है, द लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इज, तो कृषि के विशेष संदर्भ में भारत का सर्वाधिक वृहद एवं प्रमुख
मृदा समूह कौन सा है? तो राइट आपका ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मल्चिंग इज द इफेक्टिव मेजर। तो आपको बताना है कि मल्चिंग किसका प्रभावी मापन है। तो अगर आपने सॉइल इरोजन पढ़ा होगा तो जो वाटर कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन में आपका आ जाएगा, जैसे वाटर कंजर्वेशन के थ्रू हम सॉइल इरोजन को रोकते हैं। तो यहाँ पर जो मल्चिंग है, तो मल्चिंग किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन सॉइल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, द पोस्ट हार्वेस्ट लूजेस इन मैंगो आर। तो आम की फसल के बाद की क्षति की मात्रा होती है। तो आम की फसल के बाद जो क्षति की मात्रा होती है वो होती है 25 से 40%। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि ब्रायोफाइट्स ऐसा प्लांट किंगडम है जिसमें कि लाइफ स्पेंड करने के लिए टेरेस्ट्रियल की आवश्यकता होती है, यानी कि स्थल की आवश्यकता होती है, बट जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, यानी कि वनस्पति जगत का उभयचर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट। तो आपको बताना है कि मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मर्क्यूरी। तो मरकरी के कारण ही होता है मिनीमाटा डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काऊ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हॉल्स्टेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइनरी फिशन इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि इनमें से किनमें द्विखंडन पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में बाइनरी फिशन पाया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इन द एक्स एक्स एंड एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपको बताना है कि इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण किस में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग। तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन उन्हीं में होता है, उन प्रकार के मादा में होता है जो केवल एक प्रकार के अंड का निर्माण करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपको बताना है, ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट ऑप्शन है पैन, ऑप्शन सी। पैन का फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे SO2, NO2 ये गैसें निकली, अब ये जाकर वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना ले, HNO3 बना ले, यानी कि एसिडिक रेन का फॉर्मेशन हो। तो जब कोई पोल्यूटेंट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जैसे अगर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें तो हमारा एसिड रेन भी एक प्रकार का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ताचुइंग वन किसकी किस्म है। तो आपको बताना है कि ये किस किस्म के पौधे है या किसका हाइब्रिड प्रजाति है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइस, यानी कि यह धान की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। तो जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिनगेमी। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पे शुगर कैन दिया हुआ है, बट राइट ऑप्शन आप क्या लिखेंगे, सिनगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन से जीनोटाइप 4 प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इससे 4 प्रकार के आपके गैमेट्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, AG टेंसले ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को ऊतक संवर्धन की कौन सी विधि द्वारा बनाया जाता है। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट ऑप्शन है माइक्रो प्रोपोगेशन। याद रखिएगा, माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा क्या कहा जाता है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू लार्ज स्केल पे प्लांट का प्रोडक्शन
किया जाता है। तो जब हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू लार्ज स्केल पे प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, और इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसमें पूछा है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो याद होगा आपको, मैंने जब भी सेट के पेपर सॉल्व कराया उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी जलकुंभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है होलेंड्रिक जीन आर फाउंड ऑन। तो आपको बताना है कि होलेंड्रिक जीन किस पे पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी वाई क्रोमोसोम। मैं आपको बता देता हूँ होलेंड्रिक जीन का एग्जाम्पल। तो आप सभी ने देखा होगा कि कुछ ऐसे नर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनके कर्ण पल्लव पर यानी कि पिन्ना पर बाल पाए जाते हैं, और ये वाई क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले कैरेक्टर हैं। तो ये सिर्फ मेल में ही दिखाई देंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होलेंड्रिक। क्वेश्चन नंबर 15 है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। तो आपको बताना है अम्लीय वर्षा का कारण है। तो राइट ऑप्शन है SO2 SO3, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिसेड इन। तो आपको बताना है कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी फिश। तो मछलियों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका रीज़न ये है कि जो मछलियाँ होती हैं, फिशेज होती हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है तो उसमें इंसेमिनेशन नहीं हो सकता। बाकी जितने भी ऑप्शन है इसमें, उनमें सभी में इंसेमिनेशन हो सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पोरोजॉइट। तो प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजॉइट स्टेज है वो इन्फेक्शन काज करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ इज। तो आपको बताना है कि डायबिटीज़ का क्या कारण है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हार्मोन्स की कमी, यानी कि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हार्मोन्स की कमी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। व्हाट इज़ अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म। तो आपको बताना है डेयरी फॉर्म में क्या उपलब्ध होता है। तो जितने भी ऑप्शन है दूध मक्खन पनीर ये सभी अवेलेबल होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है टी सेल्स उत्तरदायी हैं। टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट। तो आपको बताना है कि डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में रहता है। तो हम सभी जानते हैं डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो शुगर होता है वो बॉडी में कलेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि जो शुगर होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और यूरिन के थ्रू निकलता है। तो यहाँ पर जो शुगर है वो इनके यूरिन में पाया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ डार्विन वेंट टू आइसलैंड। तो आपको बताना है डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। तो वो किस द्वीप पे गए थे। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए गैलापैगो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर ऑन अर्थ अबाउट ईयर एगो। तो आपको बताना है लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिका रूप प्रकट हुआ। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2000 मिलियंस। क्वेश्चन नंबर 24 है मानव का विकास कहाँ हुआ था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अफ्रीका में। तो हम सभी जानते हैं मानव का जो प्रथम विकास हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हु डिमोन्स्ट्रेट द लाइफ कम फ्रॉम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो ये किसका मत था आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 26 है डिंब वाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती हैं। तो आपको बताना है कि फैलोपियन ट्यूब यूटेरस और वैजाइना ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी फीमेल एसेसरी डक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है शिश्न का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे हम क्या कहते हैं। यानी कि द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए फोरस्किन यानी कि अग्र छंद। क्वेश्चन नंबर 28 है WHO का पूर्ण रूप क्या होगा। तो आपको WHO का फुल फॉर्म बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तो आप हमें राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो आप सभी अपना राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं। और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।